नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग जैसे कि अब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं सारे के सारे। आप लोग घर से काम करते हो और घर से ही काम करके हैं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हो, तो हमें अच्छा लगता है। और आप वीडियोस देखते हो, चैप्टर्स के वीडियो आपको पसंद आते हैं, जैसा हमारा क्लासरूम में चलता है वैसा ही हो रहा है ना। तो उसी कड़ी में बच्चों आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे चौथी क्लास का, जिसका नाम है टपका। और ये कहानी बड़ी मज़ेदार है, बड़ी आपको मज़ा आएगा, बहुत हंसोगे आप और बहुत इन्जॉय करोगे इस कहानी को। तो टपका कहानी में जैसे कि अभी आप लोग देख पाओगे इसके अंदर, टपका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टपका कहानी पढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, एक शेर है, शेर पे एक आदमी चढ़ा हुआ है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होने वाला है। और इस कहानी में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा कि एक शेर एक आदमी से डर कर भागेगा और वो उसको समझेगा टपका। तो आज की हमारी कहानी का नाम है टपका। तो चलो अब हम इस कहानी को पढ़ने से पहले हम एक वीडियो देखते हैं। आपको इस कहानी की एक वीडियो दिखाता हूँ मैं अभी। तो उस वीडियो में आपको पता चलेगा स्टोरी के बारे में कि इस कहानी के अंदर। तो बच्चों अब आपको कहानी सुनाते हैं हम। कहानी देखिए आप लोग। का एक धोबी था। वह अमीर लोगों के कपड़े धोता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। वर्षा का मौसम था। धोबी की झोपड़ी पुरानी थी। वह हर समय डरता रहता था कि पानी न टपक पड़े और कपड़े खराब ना हो जाएं। इस टपके का दाग आसानी से धुलता भी नहीं था। धोबी ने धोबिन से कहा, बड़े जोर की बारिश है, कहीं कोई टपका ना पड़ जाए। मुझे इतना डर शेर का नहीं जितना टपके का है। अब हुआ कुछ यूं कि धोबी की झोपड़ी के पीछे एक शेर वर्षा से बचने के लिए खड़ा था। उसने धोबी की बात सुनी तो लगा सोचने, यह टपका क्या बला है। धोबी को मेरा डर नहीं, पर वह टपके से बहुत डरता है। उधर एक और मजेदार बात हुई। एक कुम्हार का गधा खो गया था। वह भी उसे खोजता हुआ धोबी की झोपड़ी तक आ पहुंचा। गहरा अंधकार था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। शेर को पकड़कर कुम्हार उस पर चढ़ बैठा और उसे 2 डंडे जमाए। फिर कड़क कर बोला, गधे की औलाद, यहाँ छिपा खड़ा है, चल जल्दी। इतना कहकर उसने 3-4 डंडे और शेर की कनपटी पर दे मारे। शेर बुरी तरह घबरा गया। अरे, आ गया टपका, अब मेरी खैर नहीं। यह सोचकर वह सरपट दौड़ा। अचानक बिजली चमकी। कुम्हार ने देखा और सन्न रह गया। डर के मारे कुम्हार का शरीर कांपने लगा। वह तो गधे पर नहीं बल्कि एक शेर पर बैठा था। बड़ी अजीब सी बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। अचानक दौड़ते दौड़ते शेर एक बरगद के पेड़ के नीचे से निकला। पेड़ की जड़ें धरती तक लटक रही थी। कुम्हार ने उचककर एक जड़ पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गया। उसने बरगद में एक खोखली जगह खोजी और उसमें छिपकर बैठ गया। उधर शेर भागे ही जा रहा था, कहीं टपका दोबारा ना पकड़ ले। यही डर उसके दिल में बैठा था। आगे मिला एक बंदर। शेर की बुरी दशा देखकर बंदर बोला, मामा मामा, क्या हो गया? इतने घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हो? कुछ मत पूछ भांजे, भाग ले, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाफते हुए कहा। वाह मामा, टपके से डर गए। मैं तो टपके पका आम को खूब चाव से खाता हूँ। बंदर हंसने लगा। अरे नहीं नहीं, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरी कनपटियों पर उसने ऐसे डंडे जमाए कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। अच्छा ऐसा मामा, मुझे भी तो दिखाओ कि टपका है कहाँ। बंदर बोला। दोनों बरगद की ओर चल पड़े। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा, शेर बंदर के साथ आ रहा था। वह बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और सिर पत्तों से ढक लिया। शेर नीचे खड़ा रहा और बंदर चढ़ गया बरगद पर। उछलता कूदता वहीं पर जा बैठा जहां कुम्हार छिपा था। बंदर की पूंछ से कुम्हार के सिर के पत्ते हट गए
और पूंछ सीधी खों के अंदर कुम्हार के मुंह के सामने लटकने लगी। कुम्हार ने लपककर बंदर की पूंछ को कसकर दोनों हाथों से जकड़ लिया। अब बंदर परेशान उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो हिला ना जाए वहां से। क्या हो गया मेरी पूंछ को? बंदर सोचने लगा। वह बुरी तरह डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। लो, बंदर की पूंछ ही उखड़ गई और बंदर धम से पेड़ के नीचे आ गिरा। जोर का धमाका हुआ और शेर भाग खड़ा हुआ। बंदर भी तेजी से उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल आए। शेर बोला, क्यों, देख लिया टपका? ना बाबा ना। कैसा टपका? वह तो पूंछ उखाड़ टपका था। मेरी पूंछ ही ले गया। मैं तो उधर अब कभी नहीं जाऊंगा। बंदर दर्द से कराह रहा था। तो बच्चों, हमारा चैप्टर था पार्ट से। इस पार्ट से हम बात कर रहे थे कि इस पार्ट पे हम लोग अब काम करेंगे आगे। इसको ये पढ़ेंगे हम लोग इस पार्ट को। तो पार्ट था हमारा टपका। आपने स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी लगी होगी आपको। हम जल्दी जल्दी इस पार्ट को पढ़ते हैं, फिर इसके बाकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह और वो तो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहले इस पार्ट को आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अभी आपको टपका दिखाई दे रहा होगा इसमें। चलिए, एक धोबी था जिसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोया करता था और वह बस्ती के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था। एक दिन काफी बारिश आ रही थी तो बस्ती के बाहर रहता था और सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। तो बारिश में उसने देखा कि उसको डर लग रहा था चीज़ों का, कि कहीं बारिश के अंदर उसके जो कपड़े हैं वो धोता है वो कहीं खराब ना हो जाए। तो वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था उसके बारे में। तो आप लोग देख सकते हो इस चीज़ को। लोगों के कपड़े टपका बारिश हो रही थी उसके समय में उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़े पर टपका पड़ ना जाए तो भारी आफत आ जाएगी। टपके के फिर दाग धुल भी नहीं पाते हैं। और धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोरों की बरखा हो रही है, इतना मुझे डर शेर का भी नहीं लगता जितना कि टपके का है। यह बात सुनी तो शेर ने, क्योंकि धनिया की झोंपड़ी के पिछवाड़े में खड़ा था, शेर ने सोचा कि टपका तो मुझसे भी ताकतवर है। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं है जितना कि टपके का है। उधर एक कुम्हार, उसी टाइम दूसरा काम हो रहा था कि एक कुम्हार का गधा खो गया था और गधा तो अंधेरा था, उसको कि हाथ से हाथ भी ना सूझे और कुम्हार ढूंढ रहा था गधे को। कुम्हार अपने गधे को खोजता हुआ धनिया के पिछवाड़े में गया। घर के अंधेरे में उसका हाथ सिर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है, तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि तू सारी उम्र याद रखेगा। शेर ने सोचा कि टपका आ गया, खैर नहीं, और वह सरपट दौड़ा उसके बाद। अब शेर क्या हुआ, दौड़ पड़ा इस टपके के डर से भी। अब तो टपका आ गया और टपके की वजह से अब समस्या हो जाएगी, मुझे तो इतना शक्तिशाली है टपका, मेरे ऊपर चढ़ गया। कुमार ने मन ही मन सोचा कि यह गधा तो मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब आग लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था, सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से।
अब दोनों आपस में एक दूसरे से डर रहे थे। कुम्हार सोच रहा था कि शेर से डर रहा था, और जो शेर है वो कुम्हार से, क्योंकि वो टपका समझ रहा था उसको। कुम्हार सोच रहा था कि कैसे जान बचे। अब कुम्हार को ये था कि कैसे जान बचे, किससे? टपके से। तो बच्चों शेर समझ रहा था कि ये टपका है, और टपका बहुत शक्तिशाली है। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा, कुम्हार ने उचक कर, उचक कर होता है उछल कर थोड़ा सा, क्योंकि वो उसकी पीठ पर बैठा था, बरगद की दाढ़ी दाढ़ी जो होती है ना लंबी लंबी, उसकी नीचे शाखाएं लटकी होती है, टहनियां, उनको पकड़ लिया। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी। जैसे ही कुम्हार उन शाखाओं पे लटका, तो शेर को अपनी पीठ से बाहर नहीं लगा, उसे लगा कि बाहर कम हो गया है। तो वह अपनी उसकी जान में जान आई, और वह जोर से भागा। अब उसका भागना आसान हो गया, वह तेज दौड़ने लगा। वह डर रहा था कि टपका फिर से ना आ जाए। एक बार तो टपके से बच गया हूँ। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर ना आ दबोचे, टपका कहीं उसको फिर से ना आके पकड़ ले। अगला पैराग्राफ। उधर कुमार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। उसने बरगद की एक खो खोज सी और उसमें छिपकर बैठ गया। अब कुमार भी डर रहा था, तो वह सोचने लगा कि क्यों ना वह छुप जाए, शेर वापिस आ गया तो उसको खा जाएगा। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं, बरगद पर शेर नहीं चढ़ सकता, तड़के उठकर चला जाऊंगा। उसने सोचा मन ही मन में कि शेर अब पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता, मैं सवेरे यहाँ से चला जाऊंगा। इधर था कि भागा ही इधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। उसे टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। उसके दिल में, जो शेर था उसके दिल में अभी भी डर लग रहा था। वह दौड़ता ही जा रहा था। आगे उसे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा, क्या बात है, कहाँ भागते जा रहे हो? मतलब बंदर ने शेर को रास्ते में रोक लिया और पूछा कि ऐसा क्या है कि आप दौड़े जा रहे हो, क्यों दौड़े जा रहे हो? अब आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ इस कहानी के अंदर। शेर कहता है, भाग ले भांजे, जंगल में टपका आया। शेर ने हाँफते हुए कहा, मामा क्या बात करते हो, टक्के से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा, अभी टप्पे को मैं बड़े चाव से खाता हूँ। अरे भांजे, वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। अब शेर ने गहरी सांस लेकर कहा कि तू जो समझ रहा है ना बंदर, वो नहीं है टपका, ये तो बड़ा खतरनाक टपका है। ऐसे कान पकड़े कि मेरी तो नानी याद आ गई। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे, शेर ने कहा। चलो। दोनों बरगद की तरफ चल पड़े। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में, प्रकाश मतलब जो उजाला था, सुबह हो चुकी थी, देखा कि बंदर और शेर साथ चले आ रहे हैं। उसने सोचा कि बंदर उससे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डर कर बरगद की खो में छिप कर बैठ गया। अब उसको ये डर था कि बंदर ऊपर चढ़ेगा, उसको नीचे धकेल देगा, और वो नीचे गिरते ही शेर उसको खा जाएगा। तो वो मतलब खो में डर के छिप के बैठ गया। प्रकाश फैल रहा था, इसी कारण शेर उतना नहीं डर रहा था। उसने जो कुमार ने अपने सिर पे पत्ते रख लिए, बरगद के नीचे शेर खड़ा था, प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना नहीं डर रहा था। सोचा टपका आ भी गया तो अब आसानी से भाग जाऊंगा या भाग खड़ा हूंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरबटों को तोड़ तोड़ कर फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि, उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें? बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। अब बंदर की पूंछ आ गई कुम्हार के मुंह के सामने। कुम्हार ने सोचा बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है।
अवसर चूक गया तो फिर क्या बात बनी, उसने बंदर की पूंछ को पकड़ लिया दोनों हाथों से। अब उसने जोर से बंदर की पूंछ पकड़ दी बच्चों। अब बंदर उधर से जोर लगा रहा और कुम्हार इधर से जोर। अब देखिए आप आगे होता गया। जब बंदर वहां उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उससे वहां हिला भी न गया। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ दौड़ लगा बंदर का, कुछ लोग जोर लगा कुमार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से नीचे आ पड़ा। शेर पहले भी भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू टपके के? मामा, कौन कहता है कि ये टपका था, यह तो पूंछ उखाड़ था, बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। तो बच्चों ये ये थी हमारी स्टोरी। ये हमारी कहानी थी बंदर की और उसकी जो टप्पे की। एक शेर भी है इसके अंदर सब है। तो आप सभी लोगों को कहानी पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी ये कहानी? जरूर पढ़िए, इसको याद कीजिए सारी कहानी को। और इसके जो आप शब्दार्थ लिख के लाओगे बच्चों, आपको शब्दार्थ करवा देता हूँ। बाकी की बाकी सारी जो प्रश्न उत्तर और अन्य क्रियाकलाप इस पुस्तक के अंदर है वो बाद में करेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, पाठ्य पुस्तक के अंदर, ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो शब्दार्थ है। तो पहला शब्दार्थ है वो है आफत। आफत का मतलब होता है मुसीबत। आफत मैंने मुसीबत। उचक कर थोड़ा ऊपर। उचक कर थोड़ा ऊपर। उचक कर थोड़ा ऊपर। और दूसरा इसका है, तीसरा है गति। गति का मतलब होता है हालत। हालत मतलब उसकी जो कैसी उसकी अ, हालत थी। शेर डर गया था उसकी हालत। घटाटो, बादल घिरने के कारण हुआ अंधेरा। बहुत सारे बादल छा जाना। पिछवाड़ा, घर के पीछे का भाग। बरमट, बरमट होता है, बरमट होते हैं जो बरगद के फल होते हैं, बरमट बोलते हैं इनको। बरखा, वर्षा, बारिश। भोर, सवेरा, सुबह। मरियल, बहुत कमजोर। सरपट, तेज दौड़ना, बहुत तेजी से भागना। तो बच्चों ये हमारे थे शब्दार्थ। आप सभी लोग इन शब्दार्थ को याद करके आइए और सारे पाठ को पढ़ के याद आइए। आप कल आपको दूसरे क्रियाकलाप कराएंगे दूसरे भाग के अंदर। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और खुद को, सभी को सुरक्षित रखिए।